हे गाइस, हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और जेआईबी की आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें आज मैं जल्दी से करने के लिए आपके साथ मिल रहा हूं। देखिए, आप लोग अब जब एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, वो सबसे पहले इस बात का बर्डन लेंगे कि इतना सारा क्वांटम तैयार कैसे होगा। तो क्या वो टिप्स हैं जो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं अगर आपको अपना एग्जाम जल्दी से क्रैक करना है मिनिमम एफर्ट में। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला स्टडी टिप जो आपको याद रखना है, अगर आप अब भी शुरू कर रहे हैं तो याद रखिए, आपको अपना स्टडी प्लान पहले लिख के बनाना है। पेपर आपको ऑप्टिमाइज करना है, प्लानिंग करनी है कि मुझे किस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स को बेस्ट कवर करना है, किन को मुझे सेकंड इंपॉर्टेंस देनी है, किन्हें मुझे थर्ड इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से हैं जिन्हें मैं छोड़ सकता हूं। उससे आपके सामने आपकी प्रिपरेशन क्यूरेटेड हो जाएगी। हमें 50 नंबर लाने हैं। अब अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो और आप चाहो कि मैं तो 99 लाऊंगा, 90 लाऊंगा, 95 लाऊंगा, नहीं होता ऐसा। अच्छे लेवल का एग्जाम है, आईआईबीएफ का भी अपना एक रेपो है। 1 से 1.5 महीने में तैयारी करके, हाँ, आईआईबीएफ कहता है 50, 55, 60 नंबर, 65 नंबर तक ले आओ, इससे ज्यादा की तैयारी करो भी मत। तो आप अपनी ऑप्टिमाइज करो पहले प्लानिंग को, पहले आप एक चीजों को सिस्टमैटिकली अरेंज करो। दूसरा काम है, जब आपने अपनी प्लानिंग पूरी बना ली कि मुझे कितने घंटे क्या टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, उसकी जब प्लानिंग हो जाए तो आप अपने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से समझो कि मुझे अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कवर करना है, फाइनेंस में क्या क्या कवर करना है, मुझे रिटेल में क्या क्या कवर करना है, इकोनॉमिक्स में मुझे क्या कवर करना है, और बैंकिंग प्रिंसिपल्स में मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या क्या मेरे सिलेबस में है, क्या ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े कॉमन नॉलेज के हैं। आपको रिटेल और बैंकिंग के अंदर बहुत सी चीजें जो आपके रेगुलर बैंकिंग के रूटीन से रिलेटेड है मिल जाएंगी, वो आप जेनरिकली कवर कर सकते हो। अकाउंट्स जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत आसान हो जाती है, जिनका नहीं है उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो वहां थोड़ा समय आपको अलॉट करना पड़ेगा। तो आप अपने स्टडी मटेरियल को समझो, पहले अपने दुश्मन को जानो फिर जंग में उतरो। तो याद रखना है कि स्टडी मटेरियल, चैप्टर, मॉड्यूल, टॉपिक, इनकी क्लैरिटी आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। तीसरा काम है हमारा रिवीजन। सर, एक बार ही कोर्स खत्म नहीं होगा, रिवीजन कैसे करेंगे? ये कैसे स्टडी टिप हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी टिप है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब जो बचा हुआ समय है, इसी में आपका कोर्स भी खत्म कराएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराएंगे, और आपका एग्जाम के पहले रिवीजन भी कराएंगे इसी रिमेनिंग टाइम पीरियड में, और वो भी आपके बैंकिंग आवर्स के बाद में। चलिए आगे बताता हूं कैसे। टेस्ट योरसेल्फ। सिर्फ रिवीजन ही नहीं, टेस्ट भी आपको देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज अपने आप को टेस्ट करोगे, आप आफ्टर दी कंटेंट प्रिपरेशन एंड दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपरेशन एंड रिवीजन, आपको टॉपिक वाइज एक एक टेस्ट जरूर देके देखना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी जो पांचवा स्टडी टिप है, वो इन चारों से ज्यादा जरूरी है, दैट इज परसिस्टेंस। लगे रहो, हार्ड वर्क। याद रखिएगा, जो लगा रहेगा, जो डेडिकेटेड रहेगा, इस रिमेनिंग 1.5 महीने 1 महीने में भी जो कंटिन्यूटी इस 1 महीने तक बना के रहेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा अपनी प्रिपरेशन में, वो जीत ही जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, हम उस देश के वासी हैं, और आप वो लोग हैं जो 8 से 9 घंटे इस देश के उस क्राउड को संभालते हैं जिसको बैंकिंग करने से ही डर लगता है। उनको अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही छोटी मोटी बात है।
आप लोगों की जो ये प्रिपरेशन है, ये आपको कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली एक लेट इवनिंग स्लॉट और अर्ली मॉर्निंग स्लॉट बांध कर, प्लान कर कर, मटीरियल समझ कर, फिर कंटेंट प्रिपेयर करके, अपने आप को टेस्ट करके, कंटिन्यूटी के साथ अगर आपने अगले 30-35 दिन प्रिपेयर कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका जीआईबी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कैसे? हम इसमें आपकी कहां मदद कर सकते हैं? अगर आप ये चीजें हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं, इस अगले 35 से 40 दिन के आपके टाइम ड्यूरेशन में कंटेंट आपका प्रिपेयर करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, रिवीजन आपका करवाएंगे, टेस्ट भी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये सब आपको सिर्फ एक सुपर इलीट प्लान के थ्रू ऑलिव बोर्ड के साथ जुड़कर मिल सकता है। जब भी आप ऑलिव बोर्ड के साथ सुपर इलीट प्लान के थ्रू जुड़े या किसी भी और कोर्स के थ्रू जुड़े, तो आप पीडीवाई कोड जरूर यूज करें। इस कोड से एक तो आपकी कॉस्ट भी बड़ी कम हो जाएगी और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ पाएंगे। मैं आपको टिल योर एग्जामिनेशन प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे मिलेंगे सुपर इलीट प्लान में जल्द से जल्द, और सिस्टमैटिकली प्लान करके, कंटेंट तैयार करके, रिवाइज करके, टेस्ट देके और परसिस्टेंटली हम तैयारी करेंगे विदाउट एनी गैप। थैंक यू वेरी मच। यही छोटे से 5 टिप्स फॉर क्रैकिंग द जीआईबी एग्जाम मुझे आपके साथ शेयर करने थे। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल सेशन के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।